देश में इस वक्त बारिश की वजह से हालात क्या बने हुए हैं। देश के कई राज्य इन दिनों भारी बारिश की चपेट में आ गए हैं। आसमानी आफत का कहर लोगों पर टूट गया है। नीचे नदियों का पानी जो है सीमाएं तोड़ रहा है, तो ऊपर आसमान से हो रही मूसलाधार बारिश लोगों की मुसीबत को बढ़ाने का काम कर रही है। ऐसे मुश्किल भरे हालात में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, पुलिस अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की जान लगातार बचाने में जुट गए हैं। 3 तस्वीरें देखिए आपके सामने। गुजरात के कई शहर बारिश की चपेट में हैं। नदियों का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। सबसे बुरे हालात सौराष्ट्र और साउथ गुजरात के हैं, क्योंकि वलसाड में एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन के काम में लगातार जुटा हुआ है। लोगों को बाढ़ से बचाकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। गुजरात के नर्मदा की ये तस्वीर हौसला जगाने वाली तस्वीर भी है, क्योंकि साथ ही साथ भरोसा भी पैदा करती है। बोडेली इलाके में हुई मूसलाधार बारिश से लोगों के घरों में पानी भर गया। यहां ज्यादातर मुस्लिम आबादी रहती है, तो बकरीद के दिन एक पुलिस वाले ने किसी बात की परवाह न करते हुए सभी लोगों को यहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जी हाँ, यहाँ तक कि अपने कंधे पे बिठाकर पानी पार कराते हुए सुरक्षित ठिकानों पे लोगों को पहुंचाया गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। एसडीआरएफ ने अग्निशमन कर्मचारियों के साथ मिलकर बाढ़ में फंसे 5 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान जो है लोगों को बचाने में लगातार जुटे हुए हैं। और 3 तस्वीरें इस बात की गवाह की किस तरह से अपनी जान की परवाह किए बिना आम लोगों की जिंदगी को बचाने का मिशन जिंदगी लगातार जारी है। चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं गुजरात, जहां मूसलाधार आफत से कई शहर बेहाल हैं। अहमदाबाद, वलसाड, नवसारी, नर्मदा, छोटा उदयपुर, तापी समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश आफत का सबब बनी हुई है। लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। अपनी परवाह ना करते हुए ये लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। नदियों का पानी जब विकराल रूप धारण कर ले, पानी का प्रवाह जब बांध तोड़कर सब कुछ डुबोने पर आमादा हो जाए, लहरें उफान बन जाएं, आसमान से बरसती बूंदें जब जल प्रलय की वजह बन जाएं, तो जिंदगी पनाह मांगने लगती है। गुजरात के शहर शहर, गांव-गांव में हालात कुछ ऐसे ही बने हैं। लेकिन इन विपरीत हालात में लोगों को बचाने के लिए देवदूतों ने मोर्चा संभाल लिया है। जल तांडव की तस्वीरें गुजरात के वलसाड की हैं। आसमान से बरसी आफत ने पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया है। पूरे इलाके में पानी ने साम्राज्य कायम कर लिया है। सड़कों का संपर्क टूट चुका है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। लोगों के सामने सुरक्षित ठिकानों पर जाने की चुनौती है। और ऐसे में एनडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बोट के जरिए पानी में गुम हो चुकी हर गली, हर सड़क पर जवान पहुंच रहे हैं। वलसाड के निचले इलाके में फंसे लोगों को जलदूतों ने बाहर निकाला। वलसाड के लीलापुर इलाके में एक परिवार के लिए एनडीआरएफ के जवान देवदूत बन गए। हाल ही में इस घर में एक शिशु की किलकारी गूंजी थी, लेकिन पानी ने घर में डेरा जमा लिया, जिसके बाद जवानों ने पूरे परिवार को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया। कि हमारी टीम गई और सेफली उस बच्चे को, उन महिला को लेकर के और उनके साथ जो भी उनके परिजन थे उनको लेकर के किनारे कर दिया। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के बोडेली में एक पुलिस वाले ने दिलेरी दिखाते हुए पूरे परिवार की जान बचाई। पानी के तेज प्रवाह की परवाह न करते हुए पुलिस वाले ने पहले एक मासूम बच्चे को डूबे हुए घर से निकाला, फिर सीने भर पानी में चलते हुए परिवार के दूसरे सदस्यों को बचाने के लिए निकल पड़ा। देखिए किस तरह महिला को घर से बाहर निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें हौसला बंधाती हैं, भरोसा जगाती हैं। जिस खाकी वाले से लोग खौफ खाते हैं, वो यहाँ देवदूत बनकर लोगों की जान बचा रहा है।
इस मुश्किल हालात में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस के जवान लोगों की जिंदगी बचाने में जुटे हैं। हालात की गंभीरता को देखकर ये समझा जा सकता है कि भारी बारिश में छोटा उदयपुर के नसवाड़ी में पलसानी और कालीडोली के बीच का पुल टूट गया। सूरत में मूसलाधार बरसात से तापी नदी समंदर की तरह शहर को डुबोती नजर आ रही है। सूरत की महुआ तहसील क्षेत्र उमरा में आने वाला मदर इंडिया डैम बरसाती पानी के चलते ओवरफ्लो हो रहा है। ऐसे हालात में लोग खुद भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। नवसारी के भेसत खेड़ा इलाके की तस्वीर देखिए, घर बार डूब गए हैं, लोग पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। पानी में कोई हादसा न हो इसके लिए एक छोर से दूसरे छोर तक रस्सी बांध दी गई है, जिससे लोग रस्सी के सहारे आवाजाही कर सकें। गुजरात के तापी में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। जिले में पिछले कुछ घंटों में 5 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। अंतापुर, पलासिया, पंचौल गांव के कई घरों में पानी भर चुका है। यहां भी एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। लोगों को बचाने की मुहिम जारी है। एनडीआरएफ ने रविवार को यहां पानी में फंसे करीब 50 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया। 5 गांव में से 26 कुटुंबों को 131 पर्सन को सेफ लोकेशन पे हमने शिफ्ट किया है और अभी पानी थोड़ा कम हो जा रहा है। अभी इंटेंसिटी बारिश की कम हो रही है, तो हम आशा करते हैं कि शाम तक उसमें काफी सुधार आएगा। नीचे पानी का हाहाकारी शोर और ऊपर से मूसलाधार बारिश। जाहिर है गुजरात में हालात बेहद खराब हैं, लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में देवदूत भी डटे हुए हैं। मकसद हर एक जिंदगी को बचाना है। सूरत से संजय सिंह राठौर और नवसारी से रौनक जानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अब इन मुश्किल भरे हालातों में सेना के जवान जो है वो 24/7 अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। गुजरात ही नहीं, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी भारी बारिश आफत का सबब बन गई है। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हम सब देख रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। खास करके दक्षिण गुजरात में हालात बेहद मुश्किल भरे हैं, क्योंकि इन्हीं मुश्किल हालातों में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सुरक्षा बलों के जवान देवदूत बनकर लोगों की मदद करने के लिए आगे आ गए हैं। किस तरह से, इस रिपोर्ट में जानिए। दक्षिण गुजरात में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कई नदियां उफान पर है। बरसात के पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सूरत शहर के बीचों बीच से बहकर निकलने वाली तापी नदी भी उफान पर है। सूरत शहर के रांदेर और सिंगरपुर इलाके को जोड़ने वाले पुल पर आवाजाही रोक दी गई है। गुजरात के डांग में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर है। अंबिका, गिरा, खापरी और पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे बसे गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने नवसारी की गणदेवी तहसील के 4 गांवों में अलर्ट भी जारी कर दिया। साथ ही साथ सभी पुलों पर गार्ड की तैनाती करके आवाजाही बंद कर दी गई है। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाके पानी में जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। इस बीच बोडेली इलाके में पुलिस अधिकारी ने पानी में फंसे लोगों को निकाला। भारी बारिश का कहर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड के चलते उत्तराखंड में यमुनोत्री नेशनल हाईवे सिलकियारा के पास बंद हो गया है। रास्ता बंद होने से दर्जनों गाड़ियां फंस गई और साथ ही यमुना घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट गया है। प्रशासन रास्ते से मलबा हटाने की कोशिश में जुटा है ताकि जल्द से जल्द आवाजाही शुरू की जा सके। वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा में तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। सांगानेरी गेट इलाके में एक कार पानी के बीच गड्ढे में जा फंसी। हालांकि लोगों की मदद से कार में सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और बाद में किसी तरह से कार को गड्ढे से बाहर निकाला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
गुजरात में बारिश से लोगों का बुरा हाल है तो हिमाचल के कांगड़ा में सैलाब के बीच फंसे एक युवक को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन सफलता के साथ पूरा किया गया। सैलाब में फंसी एक जिंदगी, हर तरफ उफनती नदी का शोर। कांगड़ा जिले के शाहपुर में फ्लैश फ्लड से आफत। रास्ता तो छोटा है। अपना ट्रैक्टर लेकर राहुल नाम का युवक जब नदी में उतरा था तब पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन पलक झपकते ही फ्लैश फ्लड ने सब कुछ बदल दिया। पानी के तेज बहाव से राहुल का ट्रैक्टर पलट गया और 18 साल के राहुल की जान मुसीबत में फंस गई। लेकिन सैलाब की आफत के बीच राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। नदी के पास से गुजर रहे एक शख्स की नजर राहुल पर पड़ी और फिर स्थानीय लोगों की मदद से राहुल को लहरों से निकाल लिया गया। हिमाचल के चंबा में 2 दिन पहले बादल फटने की घटना हुई थी। इससे आसपास के तमाम इलाकों में नदियों का पानी अचानक बढ़ गया। लेकिन इस सैलाब के बीच स्थानीय लोग भी एकजुट होकर सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इस कोशिश का ही नतीजा था कि नदी में कुदरत के कहर के बीच फंसी जिंदगी जीत गई। कांगड़ा से अशोक रैना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, मध्य प्रदेश के हाल भी आपको बता देते हैं। यहाँ के खरगोन में जोरदार बारिश की वजह से ओंडल नदी में बाढ़ आ गई, जिसके बीच में मझधार में 2 बाइक सवार युवक फंस गए। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि दोनों युवकों के लिए खुद को संभाल पाना काफी मुश्किल था। तो ऐसे में एक जांबाज ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, अंजाम देकर दोनों की जान किस तरह से बचाई, इन तस्वीरों के जरिए देखिए। दरअसल खरगोन के ऊपरी इलाके में तेज बारिश हो जाने की वजह से ओंडल नदी में बाढ़ का पानी आ गया, जिससे आवाजाही रुक गई। सैकड़ों की तादाद में नदियों के दूसरे छोर में फंस गए और काफी देर के बाद जब पानी घटा नहीं तो एक बाइक सवार युवक ने अपने दोस्त के साथ बाढ़ में ही नदी पार करने के लिए बाइक डाल दी। कुछ दूर जाने के बाद तेज बहाव के चलते दोनों ही रास्ते में फंस गए और नदी का पानी बढ़ने लगा, जिसके बाद एक युवक ने पेयजल पाइपलाइन के ऊपर से जाकर किसी तरह से दोनों युवकों की जान बचाई और बाइक समेत सुरक्षित बाहर इसको निकाल लिया। असम में बाढ़ से हालात पहले ही खराब हैं। कई लाख लोग सैलाब से प्रभावित हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशंस चला रही है। लोगों की रोजमर्रा जिंदगी बहाल करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में कुदरत भी शायद लोगों का इम्तिहान ले रही है। दरअसल भारी बारिश की वजह से अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ने वाले होलोंगी हाईवे पर तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ, जिससे दोनों राज्यों के बीच आवाजाही बंद हो गई। 14 किलोमीटर लंबी सड़क दोनों राज्यों में रहने वाले लोगों की लाइफलाइन है, जिसे दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। उम्मीद है जल्दी ये सड़क आवाजाही के लिए अब खोल दी जाएगी। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर और ईटानगर से होलोंगी जाने की ये जो रोड है, आप देख सकते हैं यहाँ पहले लैंडस्लाइड हुआ था, ब्लॉक हो गई थी, ये रोड बंद हो जाती है काफी बार। बारिश पिछले कुछ दिन रुकी थी, पहले फ्लैश फ्लड आया होलोंगी के तारासो बालीजान में, काफी लोगों की मौत की खबर भी आई थी, मौत भी हुई। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अभी रोड फिर से बारिश आ रही है और यहाँ क्लियरेंस का काम चल रहा है यहाँ की अथॉरिटी द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा। फिर भी इन्हें डर है कि फिर से ये रोड होलोंगी रोड ब्लॉक होने के चांसेस हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पीछे अभी तक बार बार बारिश जैसे आ रही है, फिर धीरे धीरे ये भूस्खलन होने के चांसेस हैं। तो हम जानेंगे यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर से। हम लोग दिन को क्लियर कर देते हैं, रात को गिर जाता है, वही पर बहुत बड़ा दिक्कत है। तो अभी 1-2 दिन बारिश कम होने के कारण से हम लोग पूरा रास्ता को साफ करने के लिए बात था, तो आप साफ कर ही रहा था। ऑलमोस्ट थोड़ा सा ये पर्सन से बच गया था। फिर कल हम लोग प्रोग्राम बनाया था, तो आज इसको क्लियर करके हम लोग फिनिशिंग जाने के लिए बात था। तो फिनिश अभी देखा है तो फिर रात को गिर के इतना हैवी ब्लॉक हो गया, तो फिर उसमें तो और 2-3 दिन लग जाएगा। तो एक क्या लोगों को, आपके लोगों को क्या अपील करते हैं, क्योंकि लोग यहाँ रात को भी गुजरते हैं, आप फिर से चांसेस हैं लैंडस्लाइड के यहाँ पे? यहाँ में तो चांसेस नहीं हो ही रहा है इसको, इसलिए हम जनता को ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ आना जाना जल्दी बजे, और जो इमरजेंसी काम ना हो तो आना जाना ना करे तो ठीक है, क्योंकि अभी हैवी फिर बारिश आएगा, जुलाई का समय है, तो फिर अभी हैवी लैंडस्लाइड होने का चांसेस है। लगातार ये
लैंडस्लाइड यहाँ होते रहता है, इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं दिन रात। यहाँ हाईवे के जो डिपार्टमेंट के हैं वो जेई, जूनियर इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, असिस्टेंट इंजीनियर्स, चीफ इंजीनियर सभी आते हैं सर्वे करने, सभी यहाँ पे लगे हैं दिन रात कि ये लैंडस्लाइड को क्लियर किया जाए। और असम और अरुणाचल का ये जो महत्वपूर्ण रास्ता है 20 किलोमीटर का, जो कैपिटल राजधानी ईटानगर को कनेक्ट करता है असम से, ये बिल्कुल भी बंद ना हो। श्रीलंका में सियासी उठापटक के बीच भारतीय सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। रामेश्वर में इंडियन कोस्ट गार्ड्स हाई अलर्ट पे हैं। मंडपम में कोस्ट गार्ड्स बेस के तमाम जहाज गश्त में जुटे हैं। साथ ही हॉवरक्राफ्ट्स को भी सीमा पर निगरानी के लिए तैनात कर दिया गया है। आप देख रहे हैं तस्वीरें जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं श्रीलंका में सियासी उठापटक और कोस्ट गार्ड्स के जहाज यहां पर तैनात। अब देखिए, कर्ज में डूब चुके पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जनता के विद्रोह की आग में पूरा देश जल रहा है। ऐसे में भारत श्रीलंका के लिए संकट मोचक बनकर सामने आ गया है। भारत ने पड़ोसी मुल्क की सहायता करने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया है। इन सबके बीच में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवासों पर कब्जा करने वाले श्रीलंकाई प्रदर्शनकारियों ने ये साफ कर दिया है कि वो दोनों के इस्तीफा देने तक उनके घरों पर कब्जा जारी रखेंगे। चलिए आपको राष्ट्रपति भवन की 10 वो तस्वीरें दिखाते हैं जिनसे ये समझने में आपको देर बिल्कुल नहीं लगेगी कि श्रीलंका के मौजूदा हालात दरअसल है क्या। श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन जनता के लिए टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। यहाँ लोग एंजॉय करते हुए देखे जा रहे हैं। राष्ट्रपति गोटबाया के बिस्तर पर लोग आराम फरमाते देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, लोग बिस्तर पर लेटकर तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं। राष्ट्रपति के कमरे में लगी कुर्सी भी लोगों के आकर्षण की वजह बनी हुई है। बेड के आगे मौजूद कुर्सी पर लोग तस्वीरें खिंचवाते देखे जा सकते हैं। खास बात यह है कि प्रदर्शनकारी पूरे परिवार के साथ राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुए हैं। राष्ट्रपति गोटबाया के कमरे में मौजूद ट्रेडमिल को नजदीक से देखने वाली जनता इसके इस्तेमाल से भी नहीं चूक रही है। वो गोटबाया के ठाट बाट का आनंद अपने तरीके से उठा रही है। राष्ट्रपति भवन में मौजूद हॉल भी लोगों के लिए आकर्षण का ठिकाना बना हुआ है। यहाँ सेल्फी लेने की होड़ मची है। हॉल में मौजूद सोफों के साथ दीवारों पर लगी पेंटिंग की तस्वीरें ली जा रही हैं। सभी प्रदर्शनकारियों के कैमरे सेल्फी मोड पर हैं। राष्ट्रपति भवन में जनता की एंट्री के बाद ये किसी आम ठिकाने में तब्दील हो गया है। प्रदर्शन करने वालों में शामिल बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं या पुरुष, हर कोई अपनी जिंदगी का इसे सबसे बड़ा लम्हा मान चुका है। यही वजह है कि हर जगह पर प्रदर्शनकारियों के निशान देखने को मिल रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के हर चीज का इस्तेमाल प्रदर्शनकारी अपनी मर्जी से कर रहे हैं। श्रीलंका में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में मौजूद जिम में पसीना बहाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जिम में खासी भीड़ देखी जा रही है, जहां मौजूद इक्विपमेंट्स पर हाथ आजमाने की होड़ मची हुई है। जिसको जहां जैसे मौका मिल रहा है वो इन इक्विपमेंट्स पर हाथ फेरकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इतना ही नहीं, भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल भी प्रदर्शनकारियों को खासा पसंद आ रहे हैं। यहाँ राष्ट्रपति की तरफ से होने वाली कॉन्फ्रेंस का फील पाने के लिए प्रदर्शनकारी माइक पर बोलने की कोशिश करते हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ मौजूद राष्ट्रपति की चेयर और उससे जुड़े हुए माइक पर बोलते हुए लोग तस्वीरें खिंचाते देखे जा सकते हैं। राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारी जगह जगह पोस्टर लगाते हुए भी देखे जा सकते हैं। सिंहली भाषा में लगाए जा रहे इन पोस्टर्स में साफ तौर पर कहा गया है कि कांट वेट एनी मोर, गोटा गो होम। ये पोस्टर प्रदर्शनकारियों की तरफ से गोटबाया राजपक्षे को संदेश माना जा रहा है। श्रीलंका में प्रदर्शनकारी लाइब्रेरी में किताबों से जूझते हुए भी देखे जा सकते हैं। यहाँ वो किताबों में सिर खपाते भी दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ की किताबें क्या श्रीलंका की आर्थिक स्थिति में उबरने से मदद करेंगी, इसका भरोसा शायद ही इन्हें हो। श्रीलंका का राष्ट्रपति भवन प्रदर्शनकारियों के लिए पिकनिक मनाने की जगह बन चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह भवन में दाखिल होने के बाद यहाँ मौजूद स्विमिंग पूल में प्रदर्शनकारियों ने एंजॉय करना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में लोग पूल में नहाते हुए देखे गए। प्रदर्शनकारियों ने 2 दिन बाद भी राष्ट्रपति भवन से निकलना मंजूर नहीं किया है। यही वजह है कि यहाँ खाने पीने का इंतजाम भी कर दिया गया है। राष्ट्रपति आवास में मौजूद लॉन के भीतर ही अस्थायी किचन बना दिया गया है। यहाँ प्रदर्शनकारियों के लिए खाने पीने की चीजें बनाई जा रही है।
राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारियों को करोड़ों रुपए हाथ लगने का भी दावा किया गया। कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति भवन से ये नोट बरामद हुए, जिसकी गिनती करोड़ों में बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात अमरनाथ धाम की पवित्र यात्रा की करते हैं। आज से अमरनाथ यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया है। शुक्रवार को पवित्र गुफा के पास बादल फटने की घटना के बाद यात्रा को रोका गया था, लेकिन मौसम साफ होने के बाद सभी सुरक्षा इंतजामों के साथ यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। आस्था अपार, खत्म हुआ इंतजार। फिर से गूंजा हर हर महादेव का जयकारा। फिर से शुरू हुई पवित्र अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार को आए सैलाब में लापता लोगों की तलाश जारी है। इस बीच आज से अमरनाथ यात्रा फिर से बहाल कर दी गई है। पहलगाम रूट पर नुनवान आधार शिविर से अमरनाथ यात्रियों के जत्थे को पवित्र गुफा के लिए सुबह 5 बजे रवाना किया गया। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुताबिक यात्रा को एक ही रूट पर शुरू किया गया है, लेकिन हेलीकॉप्टर सेवा नुनवान और बालटाल दोनों रूट से उपलब्ध रहेगी। तो वहीं जम्मू स्थित भगवती नगर आधार शिविर में भी 11 जुलाई तक पंजीकृत यात्रियों को पहुंचने के लिए कहा गया है। शुक्रवार की शाम पवित्र गुफा के पास तेज बारिश के चलते आए सैलाब ने यात्रा को रोक दिया था। रविवार की शाम को पहलगाम रूट को यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया गया। हालांकि बालटाल में यात्रा मार्ग को बहाल करने का काम अब भी जारी है। मोटे तौर पर मैं समझता हूं कि एक जगह एक डेब्रिस है, उसको छोड़ करके सारे ऑपरेशन पूरे कर लिए गए हैं। रास्ते को ठीक करने का काम तेज गति से हो रहा है और वो मैं उम्मीद करता हूं कि आज पूरा हो जाएगा। एक बार काम पूरा हो जाएगा, उसकी सुरक्षा की जांच करा करके फिर यात्रा हम लोग शुरू करेंगे। इस बीच मन में बाबा के दर्शन की मुराद लिए देश के कोने कोने से पहुंचे भक्तों की आस्था कम नहीं हुई है। बेस कैंप पहुंचे भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। महिलाओं की ये टोली राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से आई है। बम बम भोले के जयकारे और नाच गाकर ये महिलाएं वक्त बिता रही हैं और बारी का इंतजार कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको बता दें, मथुरा में लगा है एक आस्था का महामेला। एकादशी से शुरू हुआ मुड़िया मेला पूर्णिमा तक चलने वाला है और देश भर से श्रद्धालु मथुरा पहुंच रहे हैं। कोरोना के कारण बीते 2 साल से इस मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा था, लिहाजा इस बार हर कोई अपने आराध्य गिरिराज जी महाराज के दर्शन लेना चाहता है। प्रशासन ने भी इस मेले को लेकर खास इंतजाम किए हैं। गोवर्धन में गिरिराज जी का जयकारा। पवित्र परिक्रमा से कट जाएंगे सारे कष्ट। गोवर्धन में राजकीय मुड़िया पूर्णिमा मेले का आगाज हो गया है। एकादशी से पूर्णिमा तक चलने वाले गुरु पूर्णिमा मेले में करीब 5 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। देश भर से श्रद्धालु गोवर्धन पहुंच चुके हैं। प्रशासन ने भी बेहद पुख्ता इंतजाम किए हैं। गोवर्धन के मुड़िया पूर्णिमा मेला क्षेत्र को 9 सुपर जोन, 25 जोन और 66 सेक्टरों में बांटा गया है। सुरक्षा व्यवस्था 2368 पुलिसकर्मी संभालेंगे। आपराधिक गतिविधियों पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। घुड़सवार पुलिस भी परिक्रमा मार्ग में हर गतिविधि पर नजर रखेगी। वॉच टावरों पर पुलिसकर्मी हर स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद रहेंगे। पूरा पुलिस और प्रशासन दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम श्रद्धालुओं को एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे देंगे। और हमने अपने कंट्रोल रूम और अपने वॉच टावर्स और चौकियों की और हर प्रकार से व्यवस्था रहेगी कि श्रद्धालु अपने दर्शन भी कर सकें, लेकिन ऐसा भी ना हो कि भीड़ की वजह से कोई अन्य समस्या है, तो वो व्यवस्थाएं हम लोग रखेंगे। गोवर्धन में श्रद्धालुओं की भक्ति देखते ही बनती है और गिरिराज महाराज का दर्शन करने वाले श्रद्धालु गिरिराज महाराज का दुग्धाभिषेक जरूर करते हैं। यहाँ दूध चढ़ाने की परंपरा है और करोड़ों रुपए का दूध इन 5 दिनों में चढ़ जाता है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।